Hello students, today we will discuss on digestive system of our body. What is the need for a digestive system? हम लोगों के अंदर या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसी को बोलते हैं नीड फॉर अ डाइजेस्टिव सिस्टम. द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच इन द बॉडी. अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो जो भी हम लोग फूड टेक इन करते हैं, खाते हैं एज अ डिनर, लंच, इन ब्रेकफास्ट, तो वो यूटिलाइज्ड कैसे होगा. इट मस्ट बी चेंज इनटू अ सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म टू गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी. तो इस कंडीशन में सॉल्युबल और ऑब्जर्वेबल करने के लिए, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एब्जर्व हो सके और सॉल्युबल हो सके बॉडी का, तो इसके लिए हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं एज डिनर या लंच के तौर पर, तो उसको यूटिलाइज करके ब्लड में सॉल्युबल और या एब्जॉर्ब के लायक बनाने के लिए ही डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. कैसे वर्क करता है हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सर्टेन फूड्स कंटेनिंग सक्रोज आर ऑलरेडी सॉल्युबल इन वाटर. हम लोग जितना फूड लेते हैं उसमें से सक्रोज तो ऐसा है कि सॉल्युबल होता है वाटर में. आप लोग क्लास 9 के न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज एट्सेट्रा. तो सक्रोज क्या है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, बट दे एक्वायर अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स so that they could pass through the cell membrane of wall of the gut. सॉल्युबल इन वाटर होता है लेकिन फिर भी उसको ब्रेकिंग डाउन चाहिए और छोटे छोटे मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल में, स्मॉलर यूनिट्स में उसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ता है, जिसकी वजह से वो गट के सेल वॉल में, गट के वॉल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उससे पास हो सके. ठीक है. डाइजेशन क्या है, डाइजेशन का डिफिनेशन क्या होगा. डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग फूड स्टफ्स इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म. दूसरा डिफिनेशन भी दिया हुआ है. डाइजेशन इज़ एनी चेंज विच मेक्स द फूड सॉल्युबल एंड ऑफ सच केमिकल नेचर दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब रेडिली थ्रू लिविंग मेम्ब्रेन्स. डाइजेशन के थ्रू फूड को सॉल्युबल या एब्जॉर्बेबल जो लिविंग मेम्ब्रेन्स में एब्जॉर्ब हो सके या सॉल्युबल हो के पास आउट हो सके, उससे पास हो सके, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में. एंजाइम्स प्ले अ की रोल in the digestion of food. There are hundreds of enzymes in addition to those involved in digestion, but the general characteristic of all enzymes are the same. सभी enzyme का characteristic same होता है, लेकिन फिर भी approximate 100 enzymes जो है digestive system में involve है. ठीक है. सभी अलग अलग enzymes का अलग अलग काम होता है, अलग अलग सेपरेटली फंक्शन रखते हैं वो लोग. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है. इट इज़ अ प्रोटीन एंड इज़ देयर फॉर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग. ये एक प्रोटीन की तरह होता है और हीट करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट एक्ट्स ओनली ऑन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट. इट इज़ स्पेसिफिक यानी हर एक, एवरी एंड ईच एंजाइम हैज़ own function for one kind of substance. It always forms the same end product from the substrate. मतलब एक सबस्ट्रेट से
एक ही एंड प्रोडक्ट वो लोग बनाएंगे, सिर्फ एक के लिए काम करते हैं। इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और इनका मेन रोल क्या है, हमेशा केमिकल रिएक्शन पे ये इफ़ेक्ट करते हैं उसके रेट पर, यानी उसके स्पीड को, रिएक्शन के स्पीड को वो फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लाइक अ कैटलिस्ट इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, एक कैटलिस्ट के तौर पर बार बार यूज़ होते हैं। इट एक्ट्स बेस्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर pH, एक पर्टिकुलर pH पे हमेशा ये एक्ट करते हैं। एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी इनको यूज़ करने के लिए pH, एसिडिटी, अल्कलिनिटी काम करता है, उसको देख करके ही ये लोग अच्छा या स्लो या फास्ट काम करते हैं। इट एक्ट्स बेस्ड विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज यूजुअली बिटवीन 35 to 40 डिग्री C, यानी ये लोग ज़्यादा किस पे इनके लिए सूटेबल क्या है, हमेशा 35 से 40 डिग्री C के बिटवीन में ही ये लोग अच्छा काम करते हैं। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है? नंबर 1 एलिमेंट्री कैनल, नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल, यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनल कितना बहुत सारा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का घुमा घुमा है, इसी को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, जो यहाँ से शुरू होता है ओसोफेगस से, स्टमक से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, द एलिमेंट्री कैनल इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री कैनल क्या है, मस्कुलर ट्यूब है, गोश्त का, मसल्स का एक ट्यूब होता है। विच स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड्स एट द एनस, जो स्टार्ट होता है मुंह से और ख़त्म होता है एनस तक। इट इज़ अबाउट 9 meters लॉन्ग एंड इज़ हाईली क्वाइल्ड इन सर्टेन रीजन स्पेशली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में बहुत क्वाइल्ड होता है, घुमा घुमा सा होता है। ठीक है, और बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, आर डिफरेंट बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। In addition to the digestive glands located in the lining of the various regions digestive tube, two large digestive glands, the liver and pancreas, two largest digestive gland पाया जाता है, एक का नाम है pancreas, दूसरा है liver, are also associated with it, जो digestive system में connected है, involved है। And 3 different salivary glands are associated with the oral cavity, और 3 salivary glands पाए जाते हैं जो ओरल कैविटी, दैट मीन्स माउथ में पाए जाते हैं। ओके, द वेरियस ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर डिस्क्राइब एज फॉलोज। स्टार्ट होता है माउथ से, इसीलिए माउथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। द माउथ और द ओरल कैविटी, यानी माउथ को ही ओरल कैविटी बोलते हैं, इज़ द स्पेस वेयर द फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा, जहाँ पे हम लोग किसी भी फूड को लेकर के चिबाते हैं, च्यूइंग करते हैं और सलाइवा के साथ मिक्स होता है। इट फ्रंट लिमिट्स आर फाउंड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक है, द लिप्स हेल्प इन क्लोजिंग द माउथ, सकिंग एंड सिपिंग लिक्विड्स, स्पीकिंग एंड ऑल्सो परसीविंग सर्टेन सेंसेशन स्पेशली दोज ऑफ टच एंड हीट। माउथ में अपर एंड लोअर लिप्स होता है, एकदम सामने की तरफ फ्रंट लिमिट्स पर लिप्स किस में हेल्प करते हैं, क्लोजिंग द माउथ एंड सकिंग, सिपलिंग द लिक्विड्स, लिक्विड को पीने में, सक करने में या स्पीकिंग करने में, या फिर किसी भी चीज़ को टच करने में, हीट को या किसी भी टेस्ट को, स्पेशली दोज ऑफ टच एंड हीट, टच करने में और हीट ये फील करने में। अ मस्कुलर टंग हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग द फूड वाइल चूइंग एंड मिक्सिंग इट विद सलाइवा। टंग क्या हेल्प करता है, वो भी मस्कुलर टंग होता है, मसल्स का बना होता है। वो क्या करता है, फूड को मैनिपुलेट करता है, चूइंग के वक्त मिक्सिंग करता है सलाइवा में, इसमें हेल्प करता है टंग भी। और नंबर 2 उसका क्या फंक्शन है टंग का,
swallowing, tasting, cleaning the food, particles from the teeth after eating एंड स्पीकिंग. टंग का इतना सारा हेल्प है, 1 2 3, यानी किसी भी फूड को लेकर के उस सलाइवा के साथ मिक्स और च्यूइंग करने में भी हेल्प करता है, और उसको निगलने में भी हेल्प करता है, और उसको टेस्ट करने में भी हेल्प करता है, और खाने के बाद हमारे टीथ से फूड पार्टिकल्स को निकालने में भी हेल्प करता है, साफ़ करता है मतलब हमारे टीथ को. और स्पीकिंग यानी बात करने में भी हेल्प करता है टंग. द टीथ, हम लोग टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द टीथ हैव अ वेरी स्पेशल रोल. दे कट एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर बाइट्स. द स्मॉल साइज बाइट्स हैव अ रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम्स एक्ट ऑन फॉर बेटर डाइजेशन. टीथ भी जो स्पीकिंग में हेल्प करता है, ठीक है. टीथ ऑल्सो एड टू फेशियल ब्यूटी, चेहरे की खूबसूरती को ही बढ़ाता है. एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 32 टीथ. हम लोग जानते हैं दिस टीथ आर डिफरेंट इन शेप एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज फॉलोज. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि 32 टीथ से तो सबका अलग अलग शेप होता है, और उन लोगों का अलग अलग फंक्शन भी होता है. दे मतलब देयर ओन फंक्शन. फर्स्ट है इंसीजर आर द 4 फ्रंट टीथ. इंसीजर कौन से टीथ होते हैं? जो सामने पाए जाते हैं. 4 फ्रंट टीथ इन द सेंटर ऑफ द ईच जॉ, यानी ऊपर और नीचे 2 जॉ होते हैं हमारे, अपर एंड लोअर. तो उसके फ्रंट में 4 फ्रंट टीथ जो होते हैं उनको इंसीजर बोलते हैं. दे आर कटिंग एजेस ब्रॉड एंड शार्प लाइक अ चेजल. दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. जिनको हम लोग ये तो इंसीजर यहाँ डायग्राम में देखिए, अपर एक जॉ में दिखा रहा है कि बीच के ये 4 टीथ को हम लोग इंसीजर बोलते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 को इंसीजर बोलते हैं, जो साइज़ में बड़े होते हैं, शार्प होते हैं, जो बाइटिंग और कटिंग का काम करते हैं. सेकंड है कैनिन्स आर 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर इन ईच जॉ. अपर एंड लोअर जॉ में कैनिन इंसीजर के ठीक साइड में होता है. इंसीजर के बाद कैनिन पाया जाता है. इसका क्या काम है? देज आर कॉनिकल एंड शार्पली पॉइंटेड. ये कॉनिकल और शार्पली पॉइंटेड होता है. ये क्या करता है? होल्डिंग एंड टेयरिंग द फूड. ये फूड को होल्डिंग और टेयरिंग करता है. थर्ड है प्री मोलर्स आर 2 ऑन ईच साइड इन ईच जॉ नेक्स्ट टू द कैनिन्स. कैनिन्स के बाद दोनों जॉ में यानी अपर एंड लोअर जॉ में ये पाया जाता है. प्री मोलर्स 2 पाया जाता है. ठीक है, इसका क्या काम है? प्री मोलर्स हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड. ये फूड को ग्राइंड करता है और क्रश करता है. हमारे टीथ का यही काम है तो कि फूड को अच्छे से च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं. तो हम लोग यहाँ पर टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्या तरह का टीथ होता है हमारे माउथ में, तो और किसका क्या क्या काम है वही डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में हैं. नेक्स्ट है मोलर्स आर द लास्ट 3 टीथ ऑन ईच साइड इन ईच जॉ. प्री मोलर के बाद जो 3 और दांत बचते हैं उनको मोलर्स बोलते हैं. ठीक है, दे हैव अ लार्जर सरफेस दैन द प्री मोलर्स. प्री मोलर्स से ज़्यादा चौड़े चौड़े ये दांत होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा रखते हैं. दे आर द प्रिंसिपल ग्राइंडर एंड क्रशर. ये मेन ग्राइंडर और क्रशर होते हैं फूड के. द लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इन ईच जॉ इज कॉल्ड विजडम टीथ. यही जो लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड, जो लास्ट वाला मोलर होता है उसी को विजडम टीथ बोलते हैं. ठीक है, तीनों मोलर टीथ है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है इसी को विजडम टीथ बोलते हैं हम लोग. द विजडम टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे अपेयर लास्ट एट एन एज ऑफ अबाउट 17 to 20 ईयर्स. विजडम टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 17 से 20 ईयर्स के एज में निकलता है. व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज रीचिंग मैच्योरिटी. जब इंसान मैच्योर हो जाता है, कोई भी मतलब 17 to 20 ईयर्स होने वाला होता है, तब उसका विजडम दांत निकलता है. Thus the human or mammalian teeth are different in shape and are called heterodont. हेट्रोडोंट किसको बोलते हैं? ह्यूमन या मैमेलियन में जो टीथ पाए जाते हैं डिफरेंट शेप के, उसको हेट्रोडोंट बोलते हैं.
एज अपोज टू होमोडोंट, इसका अपोजिट होमोडोंट होगा। टीथ ऑफ अदर एनिमल्स सच एज लिजर्ड एंड फ्रॉग्स, दूसरे एनिमल्स में, मैमेलियन के अलावा दूसरे एनिमल्स में जो पाए जाते हैं उसको होमोडोंट बोलते हैं। ठीक है। मैमेलियन टीथ अपेयर इन 2 सेट्स ड्यूरिंग लाइफ। मैमेलियन टीथ यानी हम इंसानों के बारे में या जो मैमेलियंस में आते हैं, जो बैट है, मंकी है, हम सारे मैमेलियंस के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। उनकी टीथ जो है पूरी ज़िंदगी में 2 सेट आते हैं। इन ह्यूमंस द फर्स्ट सेट और मिल्क टीथ, फर्स्ट सेट को हम लोग बोलते हैं जो बिल्कुल बच्चा छोटा होता है उसका मिल्क टीथ, दूध के दांत आते हैं। कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, जो दूध के दांत होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। ऑल बट नॉट द प्रीमोलर्स, लेकिन प्रीमोलर्स जो 3 अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा, लास्ट में प्रीमोलर्स 3 पाए जाते हैं, वो नहीं रहेगा। डेट स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू द गम्स समटाइम्स पेनफुली व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 7 to 8 months ओल्ड। सिर्फ जब बच्चा 7 to 8 months का होता है तो दांत निकलना उसका स्टार्ट हो जाता है। एंड आर कम्प्लीटेड व्हेन ही, जब वो 2 years का होता है तब तक का दांत निकलते रहता है, गैप दे करके थोड़े थोड़े दिनों में। लेकिन 20 टीथ कब कंप्लीट होते हैं, जब वो 2 years का हो जाएगा तब। दिस टेम्परेरी, इसी टेम्परेरी टीथ को हम लोग डेसिडियस भी बोलते हैं। फॉल आउट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रूट्स बीइंग डिजॉल्व्ड अवे इन द जॉ एंड आर कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। लेकिन ये टेम्परेरी टीथ जो है गिरने लगते हैं और कम्प्लीटली गिर जाते हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं जब वो 12 years का हो जाता है, तब तक परमानेंट टीथ आते हैं। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैमल्स इज यूजुअली इंडिकेटेड इन अ फार्मूला वेयर द नंबर ऑफ इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आप लोगों ने अभी पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में कि क्या तरह के टीथ पाए जाते हैं हमारे माउथ में, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। इज गिवन स्ट्रिक्टली इन द सेम ऑर्डर फॉर 1/2 ऑफ ईच जॉ। दोनों जॉ के बारे में द ह्यूमन डेंटल फार्मूला एज ऑल्सो फॉलोज। ठीक है, नीचे दिया हुआ है फार्मूला। ह्यूमन चाइल्ड अप टू अबाउट 2 years का ये फार्मूला है। 20 मिल्क टीथ होते हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं। इंसीजर 2 होता है, कैनिस 1 होता है। ठीक है, ऐसे करके फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन जब एडोलोसेंट मतलब 17 to 20 years का होता है तो सिर्फ 28 टीथ होते हैं, यानी विजडम टीथ अभी नहीं आया होता, उसके बाद आता है। और जब ह्यूमन अडल्ट हो जाता है तो 32 यानी परमानेंट टीथ विथ 4 विजडम टीथ, दोनों जॉ में 2-2 विजडम टीथ पाया जाता है, तो उस वक्त 32 हो जाता है टीथ कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, एक टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीथ इज द सेम। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ अ क्रोन और द पार्ट एक्सपोज्ड अबव द गम एंड द रूट और द पार्ट एम्बेडेड इन अ कप लाइक सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सभी दांत का शेप एक तरह का होता है, स्ट्रक्चर एक तरह का होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, उसमें क्रोन पाया जाता है, रूट पाया जाता है, गम पाया जाता है जो कप लाइक सॉकेट में जॉ बोन्स में फिट होता है। ठीक है, द रूट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस और फैंग एज इन इंसीजर एंड कैनिस और ऑफ 2 प्रोसेस ऑफ फैंग्स इन प्रीमोलर एंड लोअर मोलर्स। अलग अलग जो पाए जाते हैं सिंगल प्रोसेस इंसीजर और कैनिस के लिए और प्रीमोलर्स और मोलर्स के लिए। द नेक इज स्लाइड कंस्ट्रक्शन बिटवीन अ रूट एंड द क्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। अ टूथ शोज द फॉलोइंग पार्ट्स। डायग्राम में आप लोग देखें, ये फिगर ए है, ये इंसीजर और कैनिस है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ इंसीजर या कैनिस का। और नीचे वाला जो फिगर बी है ये प्रीमोलर का दिया हुआ है स्ट्रक्चर। इनामेल, ऊपरी वाला जो आउटर मोस्ट लेयर उसको इनामेल, उसके बाद है डेंटाइन, उसके बाद है गम। ठीक है, ये जॉ बोन है, ये सीमेंट है, ये वाला नेक है, ये क्रॉन है ऊपर का हिस्सा, और जो अंदर की तरफ है ये पल्प है, ये रूट हो गया, ये रूट पकड़ा हुआ है सब तरफ, इस तरफ भी, इस तरफ भी रूट जो पकड़ा रहता है गम्स में। ठीक उसी तरीके से बी में देखिए ये एनामल है, ये डेंटाइन है, उसके बाद पल्प आया था, पल्प कैविटी, और ये मेम्ब्रेन है, पीरियोडोंटल मेम्ब्रेन है। ये सीमेंट है, इसका सिंगल रूट होता है,
सिंगल रूट आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में इंसीजर और कैनिस का, लेकिन प्रीमोलर्स का 2 रूट होता है। ओके, इनामेल क्या है? इनामेल और द आइब्रो इज द मटेरियल विच कवर्स द क्रोन, जो क्रोन को कवर करके रखता है उसको इनामेल बोलते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हम लोग को पता है दांत जो है हमारा कितना हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंटाइन क्या है? ठीक जस्ट उसके बाद वाला डेंटाइन है, इनामेल के बाद वाला डेंटाइन है। फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ, इट इज़ हार्डर देन बोन, ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है, बट नॉट एज हार्ड एज द इनामेल, इनामेल से लेकिन थोड़ा कम हार्ड होता है। इट हैज़ minute canals through which runs the strands of cytoplasm of the cell in pulp cavity, जो पल्प कैविटी तक का पहुंचता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ टूथ है सीमेंट। सीमेंट इज अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन पोजिशन। ये क्या काम करता है? कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिक्स करता है रूट को पोजीशन पर। पल्प क्या है? इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन इन द सेंट्रल स्पेस ऑफ द टूथ, जो सेंट्रल स्पेस में पाया जाता है उसको पल्प कैविटी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ, वेसल, नर्व फाइबर्स विच आर कंटिन्यूस बिलो दोज ऑफ बॉडी थ्रू द ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी एट द बेस ऑफ द रूट। पल्प कैविटी कहाँ तक जाता है? बेस ऑफ द रूट तक का जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए उसके बारे में इतना डिटेल में दिया हुआ था। स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम में। सैलिवरी ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ पाया जाता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स यहाँ पाया जाता है ये वाला, और इस साइड वाला सबलिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, यही तीनों ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, क्योंकि हमारे मुंह में पाया जाता है इसलिए इसको सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ बीनेथ ईच एयर। ठीक, कान के नीचे, दोनों कान के नीचे पाया जाता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाइंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ ऑन ईच साइड, दोनों साइड लोअर जॉ के इनर साइड में पाया जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स बिलो द टंग पाया जाता है। ठीक है, डक्ट फ्रॉम ईच ग्लैंड ट्रांसपोर्ट द सेक्रेटेड सलाइवा इनटू द माउथ। तीनों के डक्ट से, यानी तीनों जो है एक डक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू जुड़े हुए होते हैं हमारे माउथ से, जो सैलिवा सेक्रेट करते रहते हैं तीनों। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सलाइवा कीप सेक्रेटिंग एट ऑल टाइम्स। स्मॉल क्वांटिटी में तो हर वक्त ऑल टाइम से लोग सेक्रेट करते रहते हैं। वाइल ईटिंग द सैलिवरी फ्लो इज कंसिडरेबली इंक्रीज, लेकिन जिस वक्त हम लोग कुछ खाते हैं तो उस वक्त सैलिवरी फ्लो यानी सलाइवा कुछ ज़्यादा इंक्रीज होता है, ज़्यादा सेक्रेट होता है। समटाइम्स इवन द साइट, स्मेल और जस्ट अ थाउट ऑफ टेस्टी फूड कैन काउज इंक्रीज। कभी कभी हम लोग किसी अच्छे खाने की खुशबू या किसी अच्छी खुशबू को जैसे ही महसूस करते हैं, सूंघते हैं, हम लोग को स्मेल लेते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। उस वक्त भी सलाइवा का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। वाटरिंग ऑफ द माउथ, इसकी वजह से क्या होता है? वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाता है। किसी भी अच्छी डिश की खुशबू सूंघ करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सलाइवा इज़ वेरी स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड कंटेनिंग वाटर। सलाइवा बहुत स्लाइटली एसिडिक है, इसमें वाटर पाया जाता है अबाउट 99%, सॉल्ट्स, म्यूकस एंड एन एंजाइम। एक एंजाइम भी पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा, moistens and lubricates the inner lining of the moral cavity and the surface of the tongue, facilitate speaking and swallowing। ठीक है, यानी मॉइस्ट करता है और हमारे टंग को या ओरल कैविटी यानी हमारे माउथ में इनर लाइनिंग को क्या करता है? लुब्रिकेट्स करता है, भीगा हुआ रखता है, ताकि हम लोग आसानी से खाना को निगल सके या
जो हम लोग सलाइवा को अंदर करते हैं गले से या बात कर सके तो उसमें हेल्प करता है। मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट्स फूड विच अगेन हेल्प्स इन swallowing, ठीक है। एक्ट एज सॉल्वेंट डिजॉल्विंग सम फूड पार्टिकल्स टू स्टिमुलेट टेस्ट बड ऑफ द टंग। सॉल्वेंट के तौर पे भी ये यूज़ होता है, मतलब सलाइवा जो है सॉल्वेंट के तौर पे भी काम करता है। ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करता है। टेस्ट बड ऑफ टंग, टंग में बहुत सारे टेस्ट बड पाए जाते हैं, बिटर, मीठा है। जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारे, आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद कि हमारे टंग में टेस्ट बड्स बहुत सारे पाए थे, जिसकी वजह से हम लोग अगर नमकीन चीज़ खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग नमकीन खा रहे हैं, मीठा है या तीखा है, ठीक है। उसको भी फूड पार्टिकल्स को टेस्ट बड टंग के स्टिमुलेट करने पे वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। हेल्प्स फूड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बोलस, और फूड पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा होने में भी हेल्प करता है। सो डैट दे कैन बी इन अ मास, जिससे हम लोग उसको खाने को आराम से अंदर कर सके, निगल सके। डाइजेस्ट स्टार्च इट एंजाइम स्टाइलिन स्लेवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है टाइलिन, जो एंजाइम है टाइलिन स्लेवरी एमाइलेज, ये क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। दिस एक्सप्लेन वाई इफ बॉइल्ड राइस इज च्यूड वेरी वेल इट बिगिंस टू टेस्ट स्वीट। अगर हम लोग बॉइल्ड राइस को अच्छी तरह चिबा के खाएंगे तो ये हमें स्वीट का टेस्ट देगा, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टाइलिन स्टार्च को टाइलिन एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। क्लीन्स द माउथ एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स टू प्रिवेंट टूथ डिके, और क्या करता है, हमारे खाने के बाद हमारे मुंह को साफ भी करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय भी करता है और दांत को ख़राब होने से बचाता है। सलाइवा, ड्राइनेस इन माउथ ड्यू टू लेस वाटर इन सलाइवा गिव्स अ फीलिंग ऑफ थर्स्ट टू रिप्लेनिश बॉडी वाटर। और जैसे हमारा मुंह खुश्क होता है, ड्राई होता है, तो समझ में आना चाहिए कि सलाइवा में वाटर की कंटेंट कम हो रही है, यानी प्यास लगी है, तो पानी पी करके हम लोग वाटर बैलेंस को ठीक कर सकते हैं हमारे बॉडी में। यानी अगर हमारे बॉडी में वाटर कम होगा, अगर वाटर बैलेंस ठीक नहीं रहेगा तो हमारे मुंह, मतलब माउथ जो है ड्राई होने लगेगा। उस वक्त हमें महसूस हो जाएगा कि हमें पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी का बैलेंस ठीक होगा, वाटर बैलेंस। swallowing एंड पेरिस्टल्सिस, इन swallowing देयर आर सेवरल स्टिमुलस एक्शन, ठीक है। गिज़ा को, फूड को निगलने से ले करके बहुत सारे स्टेप्स में होता है ये डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस बहुत सारे पॉइंट में होता है। फर्स्ट द टंग प्रेसेस अपवर्ड एंड बैक अगेंस्ट द रूफ of the mouth and this force the bolus, the ball of chewed food into throat or the pharynx। पहले तो फूड बोलस की शक्ल में, अभी हम लोग यहाँ पढ़े ना कि सलाइवा हेल्प करता है उसको चिबा करके गोल करने में, एक दूसरे के साथ स्टिक होने में, तो उसको वो लोग फिर टंग क्या करता है, प्रेस करता है थ्रोट, गले की तरफ और फायरिंग्स की तरफ पास करने के लिए, निगलने में। जब हम लोग फूड को अंदर करते हैं तो द बैक पार्ट ऑफ द रूफ of the mouth cavity, short plate closes opening between the throat and nasal passage। और क्या काम करता है, टंग की थ्रोट और नेसल पैसेज के बीच में जो क्लोजेज और ओपनिंग का जगह रहता है उसमें भी हेल्प करता है, सॉफ्ट प्लेट को क्लोज और बंद करने में काम करता है, ठीक है। द लायरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, विच इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द विंड पाइप इज पुल्ड अपवर्ड टू ब्रिंग इट क्लोज टू द बैक ऑफ द टंग व्हेन अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस क्लोजेज। आप लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हो कि लायरिंग्स क्या होता है। जिस वक्त हम लोग फूड लेते हैं तो वो ओसोफेगस यानी ट्रेकिया के मुंह पर उसको क्लोज कर देता है और ओसोफेगस को खोल देता है, ताकि हमारा फूड जो है ओसोफेगस के थ्रू हमारे पेट में आ जाए, स्टमक में पहुंच जाए, ठीक है। या विंड पाइप उसको बोलते हैं, ओसोफेगस को विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप ट्रेकिया को बोलते हैं, जिसको वो बंद कर देता है उस वक्त। जिस वक्त हम लोग फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, फूड को अंदर निगलने जाते हैं, तो उस वक्त क्या करता है, वो सांस यानी जिससे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो रहा था, ट्रेकिया और विंड पाइप, उसको क्लोज कर देता है और हमारे ओसोफेगस यानी जो फूड का पाइप होता है उससे फूड को पास आउट होने देता है।
नेक्स्ट है ओसोफेगस. ओसोफेगस इज अ ट्यूब विच सिंपली कंडक्ट द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक. ओसोफेगस एक नली है, ठीक है, जो गले में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में देख चुके थे हम लोग कि दो नली पाई जाती है, एक ट्रेकिया विंड पाइप और एक ओसोफेगस. तो ओसोफेगस ऐसा एक डक्ट है जिससे हम लोग फूड जो है गले से लेकर के स्टमक तक पहुंचाने का काम होता है. इट पासेस थ्रू द डायफ्राम क्लोज टू द बैकबोन. इट डज, ये शुरू होता है डायफ्राम से, ठीक है. इट पासेस थ्रू द डायफ्राम से लेकर के बैकबोन तक. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. ओसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस होता है. वंस द फूड रीचेज द ओसोफेगस इट इज़ कंडक्टेड बिहाइंड बाई अ स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड परजिस्टेल्सिस. एक बार अगर ओसोफेगस में फूड पहुंच गया तो वहाँ से बिहाइंड स्पेशल मूवमेंट, एक मूवमेंट के थ्रू वहाँ से पास आउट कर दिया जाएगा, जिसको परजिस्टेल्सिस बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस, ठीक है. पेरिस्टेल्सिस इज द वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन काउज्ड बाय द सर्कुलर मसल ऑफ द गट पुशिंग द फूड अलोंग. एक परजिस्टेल्सिस क्या है? एक वेव कंस्ट्रक्शन है जो सर्कुलर मसल के जरिए गट पुशिंग, फूड को गट में पुश कर दिया जाता है सर्कुलर मसल्स के जरिए. As the wave passes, the circular muscle relax. Peristalsis occur through all region of the gut. All region of the gut में ये occur होता है. Mucus secreted by all regions of the gut is a slimy fluid which lubricate the food. ठीक है, एक स्लिमी फ्लूइड सेक्रेट होता रहता है जो सारे फूड को ल्यूब्रिकेट्स करता है, यानी भिगोता है, मॉइस्चर देता है, ठीक है. यहाँ डायग्राम के थ्रू नज़र आ रहा है कि फूड को कैसे पास आउट किया जा रहा, फूड कैसे आ रहा, फूड मास देख रहे हैं, ग्लोटी से यानी इस तरफ आने दे रहा है, लायरिंग से आने दे रहा है. फूड कैसे आता है उसको यहाँ भी दिया हुआ, बोलस पास आउट होता है, स्टमक में कैसे पहुँचता है. नेक्स्ट है स्टमक. द स्टमक इज़ एन इलास्टिक बैग लोकेटेड बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम के ठीक नीचे स्टमक पाया जाता है. इन एन एवरेज एडल्ट इट कैन होल्ड 2 और 3 लीटर्स ऑफ फूड. 2 और 3 लीटर्स एडल्ट ह्यूमन में 2 और 3 लीटर्स फूड रखने की जगह होती है, स्टोर करने की. इट वॉल्स आर हाईली मस्कुलर एंड चर्न द फूड थोरोली टू मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग. स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग में बहुत सारे फिर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड होते हैं जो फूड को मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं. द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरस. ठीक है, स्टमक का ओपनिंग इंटेस्टाइन में खुलता है जिसको पाइलोरस बोलते हैं. पाइलोन यानी गेट, पाइलोरस मीन्स गेट कीपर, यानी ये ओपनिंग जो है स्टमक में, स्टमक का इंटेस्टाइन में खुलता है उसको पाइलोरस बोलते हैं, जो गेट का काम करता है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में. इट हैज़ अ रिंग ऑफ मसल्स जिसको हम लोग स्फिंक्टर बोलते हैं. टू कीप द ओपनिंग क्लोज लाइक अ बल्ब टू प्रिवेंट फूड. ये एक बल्ब की तरह काम करता है जो एक बार फूड को पास आउट करने के बाद यानी इंटेस्टाइन में पहुंचाने के बाद वापस स्टमक में आने नहीं देगा. ठीक है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स regurgitation from the duodenum. A similar sphincter termed cardiac sphincter is present at the front end of the stomach. उसी तरीके का एक स्फिंक्टर जो है कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है जो फ्रंट एंड, स्टमक के फ्रंट एंड पे पाया जाता है. ये इसका क्या काम है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द ओसोफेगस, यानी दोबारा ओसोफेगस में बैक फ्लो ऑफ द फूड वापस नहीं चला जाए. Vomiting. Sometimes when the stomach is overloaded or disturbed, vomiting occurs in which the cardiac sphincter opens and a reverse wave. जब वॉमिटिंग होता है तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ओवरलोड कर लेते हैं या पेट किसी तरह से डिस्टर्ब है तो स्फिंक्टर जो बल्ब रोक रहा है फूड को कि वापस नहीं चला जाए स्टमक से होते हुए ओसोफेगस में, वो खुल जाता है और रिवर्स हो जाता है. जो वेव नीचे की तरफ आ रहा था उल्टा वापस चला जाता है और हमारे मुंह में मतलब फिर से फूड वापस हो जाता है. उसी को वोमिटिंग बोलते हैं, फूड मुंह से निकल जाता है. तो गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. हम लोगों को मालूम है कि स्टमक
के इनर लाइनिंग में बहुत सारे सेक्रेटेड होते हैं गैस्ट्रिक जूस के. इट इज़ कलरलेस हाईली एसिडिक लिक्विड कंटेनिंग वाटर, सम सॉल्ट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. इंजाइम भी सेक्रेट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट होता है. द एसिड सर्व्स टू फंक्शन. एसिड का दो काम है. इट किल्स एनी जर्म्स विच मे हैव इंटर्ड अलॉन्ग विद द फूड. फूड के साथ अगर इंटर कर गया है कोई जर्म्स तो उसको मारने का काम करते हैं. इट एक्टिवेट्स पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन. और ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन नामी एंजाइम को जो प्रोटीन पे एक्टिव है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड. पेप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करके उसको पेप्टाइड में चेंज कर देता है. इन फैक्ट द पेप्सिन इज फर्स्ट सेक्रेटेड एज पेप्सिनोजेन. इनफैक्ट पेप्सिन पहले सेक्रेट होता है पेप्सिनोजेन की शक्ल में, विच इज़ देन चेंज टू पेप्सिन. उसके बाद वो पेप्सिन में HCl की थ्रू पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है. उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करके उसको पेप्टाइड बना देता है. ओके. द फूड स्टेज इन स्टमक फॉर अबाउट 3 hours एंड इट अटेंड्स अ पल्प लाइक फॉर्म कॉल्ड चाइम. फूड स्टमक में जो अप्रॉक्सीमेट 3 hours रहता है और ये बिल्कुल पल्प बन जाता है जिसको चाइम बोलते हैं. नाउ द पाइलोरस ओपन इंटरमिटेंटली टू अलाउ द चाइम टू मूव टू द इंटेस्टाइन लिटिल बाय लिटिल. अभी हम लोगों ने सुना कि पाइलोरस क्या है, एक गेट है जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है. वो ओपन होता है और ये चाइम जो एकदम पल्प लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब एकदम ग्राइंड और मिक्स होकर के चाइम पल्प लाइक फॉर्म में बन गया है चाइम को, वो फिर इंटेस्टाइन में जाने के लिए, मूव करने के लिए परमिशन देता है लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके. नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब ऑफ अबाउट 7 meters लॉन्ग एंड 2.5 centimeter वाइड. इट इज़ coiled एंड फोल्डेड इन द एब्डोमेन. एब्डोमेन में ये कोइल्ड और फोल्डेड रहता है. अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया. इट्स 3 सब रीजन आर एज फॉलोज. इसके 3 सब रीजन होते हैं. फर्स्ट है ड्यूडेनम. शॉर्ट अपर पार्ट नेक्स्ट टू स्टमक. स्टमक के जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो उसके 3 सब पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम. ठीक है. ड्यूडेनम मीन्स 12, that means 12 finger width in length. 10 इसका मीनिंग है 2 डेनी, मतलब 12 फिंगर विथ जो होता है. द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू दिस पार्ट. कॉमन बाइल डक्ट जो होता है इसी पार्ट में खुलता है. नेक्स्ट है जियोजेनम. नेक्स्ट शॉर्ट रीजन फॉर अबाउट 2 meters. ये 2 meters लगभग होता है. जियोजेनम मीन्स एम्प्टी बिकॉज इट इज़ नियरली ऑलवेज एम्प्टी आफ्टर डेथ एज फाउंड इन डिसेक्शन और इन पोस्टमॉर्टम्स. ये बहुत जल्दी खाली रहता है, ये हमेशा खाली रहता है. ठीक है. जो डिसेक्शन के पोस्टमार्टम के वक्त काम आता है. इलियम अबाउट 4 meters ये लेंथ होता है. इलियम मीन्स ट्विस्ट और रोल. जितना पार्ट हम लोग देखें डायग्राम में घुमा घुमा फोल्डेड, ये जो फोल्डेड पार्ट देख रहे हैं इसी को बोलते हैं इलियम. Referring to the twisting movements of this part. The inner lining of the ileum is made into great number of teeny finger-like projection called villi. Inner lining of ileum में बहुत सारे finger-like structure पाए जाते हैं जिसको villi बोलते हैं. सिंगुलर को विलस बोलते हैं और बहुत सारे को मिलाकर villi बोलते हैं. The villi enormously increase the inner surface area of the intestine, nearly 8 times that of the outer body surface, which facilitate the absorption of digested food. इसका क्या काम है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है. बिटवीन द विली आर स्मॉल होल्स थ्रू विच द इंटेस्टिनल जूस सेक्रेटेड बाय इट्स ग्लैंडुलर सेल और इनटू द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन. इसका क्या काम है, इससे हर वक्त एक इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट होता रहता है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. ईच विलस इज कवर्ड बाय अ single cell thick epithelium. Inside the villus are contained on artery or vein interconnecting blood capillaries. यानी इंटरकनेक्टेड ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ से ये जुड़ा होता है. लिम्फ वेसल कॉल लैक्टेल, उसको लैक्टेल बोलते हैं. जो अंदर में कैपिलरीज वगैरह पाए जाते हैं उसको.
ठीक है। इनसाइड में देखो कैपिलरीज पाए जाते हैं, बाहर की तरफ एपिथेलियम पाए जाते हैं, लैक्टल बोलते हैं। जो लिम्फ भी पाया जाता है, लिम्फ वेसल, ब्लड कैपिलरीज, उसको लैक्टल बोलते हैं। ये एक विली का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टिनल विलस, एक विलस का स्ट्रक्चर है। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का दो काम है, डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी। इट रिसीव 2 डाइजेस्टिव जूस, बाइल एंड द पैंक्रियाट जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस सॉरी, इन द duodenum and its own wall secrete the intestinal juice in the ileum। इलियम में ये अपना इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो होता है बाइल और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ निकलता है? डिडोनम में। बाइल कैसा रहता है, यानी दिस इज अ येलोइश ग्रीन एंड वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस इन द लीवर। जो लीवर से सेक्रेट होता है उसको बाइल बोलते हैं हम लोग। डाइजेस्टिव जूस है विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेपेटिक डक्ट। द हेपेटिक डक्ट इज ज्वाइंड बाय द सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। जिस डक्ट से जुड़ा होता है उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। द बाइल मे फ्लो डायरेक्टली इनटू द duodenum और एज जनरली हैपेंस गेट टेम्परली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। द कलर ऑफ द बाइल इज ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स। इसका येलोइश ग्रीन क्यों कलर होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस। दिस इज प्रोड्यूस इन अ वाइटिश ग्लैंड पैंक्रियस। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से सेक्रेट होता है? पैंक्रियस से। लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के बिहाइंड में पाया जाता है पैंक्रियस। द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द duodenum बाय एन अपर्चर कॉमन टू दैट ऑफ बाइल डक्ट। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 काइंड ऑफ एंजाइम्स, अमाइलोप्सिन, ट्रेप्सिन एंड स्टेप्सिन। अमाइलोप्सिन क्या है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। ये क्या डाइजेस्ट करता है? लेफ्ट ओवर स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का काम करता है। ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन पे, रिमेनिंग प्रोटीन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ये प्रोटीन पे काम करता है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स पे। ट्रेप्सिन क्या करता है? एक्ट करके स्मॉलर पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये ड्यूडेनम के इनर लाइनिंग से सेक्रेट होता है ये वाला। स्टेप्सिन क्या है? स्टेप्सिन एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट ऑन स्प्लिट देम, और इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है जिससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है तोड़ करके, ठीक है। तीनों जो 3 काइंड्स ऑफ एंजाइम्स है जो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं उनका ये काम है। यहाँ रिएक्शन के थ्रू भी दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड में भी लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंटेस्टिनल जूस कंटेन एरप्सिन, अ मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स टू कन्वर्ट रिमेनिंग पेप्टाइड इंटू अमीनो एसिड, माल्टेज टू डाइजेस्ट माल्टोज इंटू ग्लूकोज, लैक्टेज टू डाइजेस्ट लैक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सक्रेज और इन्वर्टेज टू स्प्लिट सक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड सम ट्रेसेस ऑफ लिपेज टू डाइजेस्ट फैट। यानी जो हम लोग जितना भी फूड लेते हैं सब क्या रहता है? कुछ फैट्स रहते हैं, कुछ प्रोटीन रहते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो सबको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है सब यहाँ लिखा हुआ। देखिए पेप्टाइड को एरप्सिन नामी एंजाइम जो है क्या करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को माल्टेज नामी एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सक्रोज को सक्रेज नामी एंजाइम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। लैक्टोज यानी मिल्क शुगर को लैक्टेज नामी एंजाइम जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। एमल्सिफाइड फैट को लिपेज नामी एंजाइम जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फूड आर मेनली एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन इटसेल्फ। खुद से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में इटसेल्फ, खुद से जज्ब हो जाते हैं। इतने सारे प्रोसेस के बाद द अमीनो एसिड एंड द सिंपल शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज हैव रिलेटिवली स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स विच आर एब्जॉर्ब थ्रू द थिन एपिथेलियम ऑफ द विली एंड रीच देयर ब्लड कैपिलरीज। और
एपिथेलियम ऑफ विली में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स में रीच टू द लीवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन, लीवर में पहुंच जाते हैं, सभी पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद सभी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? द लार्ज इंटेस्टाइन in digestive process, the large intestine is about 1.5 meters long. It has 3 parts: caesium, colon and rectum. The caesium is a small blind pouch situated at the junction of the small and large intestine. कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? एक ब्लाइंड पाउच की तरह है जो ठीक स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जंक्शन पे यानी बीच में जहाँ से वो शुरू होता है वहाँ पाया जाता है। From its blind end project a narrow worm-shaped tube-like vermiform appendix, जहाँ पे इसका ब्लाइंड एड प्रोजेक्ट अ नैरो वर्म शेप्ड एक पाया जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। व्हेन इन्फ्लेम्ड इट काउजेड appendicitis and today is a functionless vestigial organ। एक वेस्टेजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। आप लोग क्लास 10 में इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे। द कोलोन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इज मच ब्रॉडर देन द इलियम एंड द लिटिल मोर देन मीटर लॉन्ग। कोलोन क्या है? ब्रॉडर देन इलियम, इलियम से थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, एंड इज लिटिल मोर देन अ मीटर लॉन्ग। इट पासेस ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट असेंडिंग कॉलम, क्रॉसेस टू लेफ्ट जस्ट बिलो द स्टमक, ट्रांसवर्स कॉलम। मतलब इसके बाद ये वाला पार्ट पाया जाता है और इसके बाद डिसेंडिंग कॉलम। द रेक्टम इज द लास्ट पार्ट अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग विच ओपन्स एट द एनस। एनस में ये खुलता है। रेक्टम कहाँ आके खुलता है? एनस में। द एनस हैज सर्कुलर मसल जिसको स्पिंक्टर बोलते हैं टू कीप इट क्लोज एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बॉयल्स। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको पास करने के लिए ये स्पिंक्टर ओपन होते हैं, जिस वक्त पास होता है उसी वक्त ये खुलता है। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट के थ्रू कौन सा एंजाइम किस फूड को कन्वर्ट करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, चार्ट में दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रेट नो एंजाइम। इस लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? कोई एंजाइम सेक्रेट नहीं करता। इट एब्जॉर्ब मच वाटर बट वेरी लिटिल डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द कंटेंट विच मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इसका क्या काम है? ये बहुत सारा वाटर जो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड से, लेकिन डाइजेस्टेड फूड कम एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर मच वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद द कंटेंट्स बिकम सेमी सॉलिड फेसेस, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको सेमी सॉलिड बना देता है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद। विच पासिस इनटू द रेक्टम एंड आर एक्सपेल्ड एट इंटरवल्स। द एक्सप्लेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ द फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी वेस्ट मटेरियल के साथ फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड डिफिसेशन, उसको निकाल बाहर करता है। मतलब फेसेस को एलिमेंट्री कैनल से जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है पास होकर के उसको डिफिसेशन बोलते हैं। द फेसेस आर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ नियरली, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है फेसेस 75% वाटर रहता है, 25% सॉलिड मैटर विच अगेन कंसिस्ट ऑफ 30% डेड बैक्टीरिया, ये सब उसमें पाया जाता है। द बैड ऑडोर ऑफ फेसेस इज ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इन इट। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेस्टिव सिस्टम का एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड क्या है? एसिमिलेशन इज द कन्वर्शन ऑफ द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू बॉडी मटेरियल। एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट कर देना बॉडी मटेरियल में। द फूड डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द गट एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू टू वेज थ्रू हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। Simple sugar, amino acid, vitamin and minerals etc. are carried by liver by the hepatic portal vein. The liver converts excess glucose or other sugar insoluble glycogen which can be temporarily stored. This process is known as glycogenesis. लीवर क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है टेम्परेरी तौर पर और स्टोर कर देता है। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। व्हेन नीडेड
जब ज़रूरत पड़ता है तो लीवर फिर से उसको रिकन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। दिस प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करता है तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, और फिर से उसको कन्वर्ट रिवर्स में करता है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, तो उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है लीवर। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.5 kg ऑन एवरेज। इसका इतना वेट होता है अप्रॉक्सीमेट। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर राइट साइड में पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट बिलो पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है कुछ सम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ लें। चैप्टर रीड करते वक्त पढ़ लीजिएगा डिटेल में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।